भक्तराज विभीषण जी से जब श्री ब्रह्मा जी श्री शंकर भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों में शुद्ध प्रेम का वरदान मांगा। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। श्री विभीषण जी जिस भवन में रहते हैं उसमें मंदिर है, हरि मंदिर तहां भिन्न बनाओ। श्री राम जी के धनुष बाण अंकित हैं, रामायुध अंकित गृह। श्री तुलसी जी हैं, न वो तुलसी का वृंद कहां। अब हम लोग इस पर विचार करें, क्या यह सब हो जाना, रामायुध अंकित गृह अथवा राम जी का मंदिर अथवा श्री तुलसी जी का उपवन, इतने से ही सिद्ध हो जाएगा कि हम भक्त हैं? श्री तुलसीदास जी बड़ी सार्थक बात कहते हैं। वे यह कहते हैं कि मंदिर तो बाहर है, मंदिर तो अंदर है भवन के, लेकिन मन के अंदर क्या है? मुख्य महत्व तो इसका है। मंदिर में रहने वाले की जीवनचर्या कैसी, दिनचर्या कैसी, अगर विचार करके देखें तो जो विभीषण जी के यहां है यह सब तो कालनेमी ने भी बना लिया था। सर मंदिर बरबाग बनाया, पर मुख्य संकेत श्री तुलसीदास जी का यह है कि मन कैसा है। इसीलिए श्री हनुमान जी जब पूरी रात्रि लंका में खोजते रहे, श्री सीता जी नहीं मिली, सवेरा होने वाला था, अभी रात्रि पूरी बीती नहीं थी। श्री हनुमान जी वहां पहुंचे, देखा अरे लंका निशिचर निवासन निशिचर निकट निवास लंका निशिचर। यहाँ कहाँ सजन कर वासा निशिचर। मन मह तर्क करे कपिलाद, ते ही समय विभीषण जागे। विभीषण जी जागे। हनुमान जी सोचने लगे कि यहां किसी सज्जन का निवास, वह भी लंका में, रावण के राज्य में, समुद्र के बीच में बसी हुई सोने की लंका, और सोने की लंका में हमने जितने भवन देखे जहां तहां अग्नित जोधा, गए दशानन मंदिर माही, बाबा ने उसका तो वर्णन ही करना उचित नहीं समझा। अति विचित्र कही जात सो नाही। और उस लंका में कोई भगवान का भक्त रह सकता है, कोई सज्जन? हनुमान जी के मन में यह तर्क उठा, और उसी समय विभीषण जी जाग गए। अच्छा, जागते ही विभीषण जी ने काम क्या किया? बस हम लोगों के लिए भी मूल मंत्र यही है,
गृहस्थ क्या करे, और कुछ न कर सके तो एक काम तो जरूर कर लेना चाहिए, उससे सब काम बन जाते हैं। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, और जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागे तो भगवान का नाम लेकर जागे, और सोए तो भगवान का नाम लेकर सो जाए। विभीषण जी जागे, और जागते ही उन्होंने क्या किया, राम राम तेरी सुमिरन कीन, श्री राम नाम तेरी सुमिरन, राम 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 तेरी सुमिरन, राम तेरी सुमिरन, राम राम तेरी सुमिरन, राम नाम स्मरण किया, राम राम राम। हनुमान जी पहचान गए कि वह सज्जन है, यह भक्त है। इसका अर्थ है कि मंदिर भले ही भगवान का बाहर हो, पर मन के अंदर भी भगवान का वास हो, और वाणी से भी भगवान का नाम उच्चारण हो। बड़ा छोटा सा काम है। देखो, नाम की भक्ति है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं। नाम की भक्ति। जैसे आपने देखा होगा, कई बार कुछ प्रभावशाली संपन्न बड़े लोगों के पास जाओ कि आपका बड़ा प्रभाव है, हम आपके पास आए हैं, आप एक चिट्ठी लिख दो, हम उनको दे देंगे। चलो, पूरे पहले चिट्ठी लिखने के बाद आजकल ये कहेंगे जरा फोन कर दो, यही कहें, फोन कर दो। आप चिट्ठी लिख देंगे, आप कह देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ऐसे लोग कहते। तो प्राय आपने देखा होगा जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वे क्या कहते हैं, वो कहते हैं अरे भाई, ना फोन की जरूरत, ना कुछ कहने की जरूरत है, ना कुछ लिखने की जरूरत है। फिर तुम तो चले जाओ, तो फिर बोले हमारा नाम ले देना बस, इससे ही काम बन जाएगा, हमारा नाम ले देना, तुम जाओ तो वो फिर मैं कह रहा हूं नाम ले देना हमारा, तुम्हारा काम बन जाएगा, ऐसे ही कहते हैं लोग। तो आपने देखा होगा कि बड़े आदमियों का नाम लेने से काम बन जाता है। उन्होंने भेजा है, अच्छा उन्होंने भेजा, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं कि हमारा नाम ले देना, तुम्हारा काम बन जाएगा, कुछ लिखने की कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान ने भी गृहस्थों के लिए, संसार में रहने वालों के लिए एक ही बात कही कि तुम्हें कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम तो हमारा नाम ले देना, तुम्हारा काम बन जाएगा, हमारा नाम ले देना। भगवान का नाम लेने से ही काम चल जाता है बस। एक बार मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कहीं सड़क से जाना हो रहा था, वहां पेड़ लगे देखे, उन पर वो 3 निशान लगे, आसपास सफेद, बीच में लाल। तो हमने एक से पूछा कि ये चिन्ह क्यों है? का ये चिन्ह इस बात के हैं कि सरकारी पेड़ हैं। तो फिर का इसमें डर है, इन्हें कोई काट नहीं सकता, सरकारी पेड़, चिन्ह सही ऐसे। अच्छा, चिन्ह से क्या पता लगा? उनके हैं, किनका नाम आया? सरकार का, तो कोई काट नहीं सकता। हमको भी यही लगता है कि हम लोगों की ये जो चिन्ह है ना, तिलक, कपड़े, इससे पता लगता है कि सरकारी पेड़ हैं। इन्हें कोई नहीं छेड़ता, हम लोग सरकारी पेड़ हैं। एक संत हुए हैं श्री अग्रदास जी महाराज, वो अपने बारे में कहते हैं, बड़ा सुंदर पद है। हम चाकर रघुनाथ कुंवर
कुंवर के हम चाकर रघुनाथ कुंवर के चाकर जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देखी रघुवर के हम चाकर रघुनाथ कुंवर के हम चाकर रघुनाथ कुंवर के हम चाकर रघुनाथ चाकर रघुनाथ चाकर रघुनाथ। हम रुके। अच्छा, तुलसीदास जी श्री हनुमान बाहुक में एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि हमने तो एक काम और कर रखा। क्या? ओट राम नाम की ललाट लिखी लाई है। राम नाम माथे पर लिख लिया है। राम पता लग जाता है किनका आदमी नाम लेने से। अच्छा, विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या? वो कहते हैं कि उनके समय में शायद इस तरह होता होगा, सुना हम लोगों ने भी है, पर जो वयोवृद्ध लोग हैं उन्होंने अनुभव किया होगा। जब अपना देश स्वतंत्र नहीं था तो प्राय ऐसे होता था कि कुछ लोग बेगार में पकड़ लिए जाते। बेगार का अर्थ होता था काम पूरा करना पड़े, मिले कुछ नहीं। चलो चलो चलो, वहां ये सामान ले जाना, वहां ये सामान। बेगार। इसीलिए कहावत बन गई कि बैठे से बेगार भली। बेगार कुछ नहीं मिलता और मेहनत पूरी करनी पड़ती थी। और उस समय जब लोग पकड़ते थे इनको बेगार में पकड़ लो, और वो किसी जमींदार का, मालिक का, राजा का नाम ले दे कि हम उनके हैं, तो लोग इन्हें छोड़ दो, ये उनका आदमी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यही एक काम करो। क्या? बोले ये कलयुग बेगार में पकड़ लेगा, तो क्या करो? तो बोले तुम जिसके आदमी उसका नाम तो लेते रहो। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। राम कहत चलो। नाही तो भव बेगारी मां परी हो, छूटत अति कठिनाई रे। नाही तो भव बेगारी मां परी हो, छूटत अति कठिनाई। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। राम कहत। ये संसार बेगार में पकड़ लेगा, फिर छूटना बहुत कठिन है। अच्छा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अभी तक मिला क्या? कुछ नहीं। लेकिन बराबर चैन से बैठ नहीं पाए, रगड़े गए। तो संसार पकड़ लेगा तो छूट नहीं पाएंगे। इसलिए हम जिसके हैं उसका नाम लेते रहो, उनका नाम सुनने से फिर संसार पकड़ेगा नहीं। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। ना ही तब हो बेगारी मां परी हो, छूटत अति कठिनाई। एक गांव में बारात गई, तो बारात में सभी जाने को उत्सुक रहते, तो कोई रह ही नहीं गया। तो ऐसे समय में एक आध आदमी को छोड़ा जाता कि भाई घर में देखभाल करना और तुम अकेले हो। चोरों ने सोचा वो मौका अच्छा है, सब बारात में गए। तो उन्होंने देखा कि एक आध आदमी होगा, उसको तो अब हम लोग ही दबा लेंगे, चोरी कर लाएंगे। तो बोले पहले पता लगाओ। तो उन्होंने एक पत्थर मारा फेंक कर मकान पर, ऐसे भड़ाक से आवाज,
और उसमें अकेला आदमी था। उसने सोचा गड़बड़ी है, तो कोई था ही नहीं, वो अकेला ही था। पर जैसे ही चोरों ने पत्थर फेंका ये जानने के लिए कि देखें कौन है, तो वो तुरंत बोला, अकेला था, कोई था नहीं। कहां गए? बहादुर सिंह, राम सिंह, शमशेर सिंह, शेर सिंह, और कोई था ही नहीं। चोरों ने जो सुना, अरे इसमें तो कई सिंह भरे हुए हैं, राम सिंह, शेर सिंह, शमशेर सिंह, बहादुर सिंह, और कोई नहीं था। चोर दूर से ही भाग गए, कह रहे मुसीबत है। अच्छा आप विचार करो, चोर सच्चे थे और नाम झूठा था, पर झूठे नाम से सच्चे चोर भाग गए, तो क्या परमात्मा का सच्चा नाम लेने से ये काम क्रोध के झूठे चोर भाग नहीं जाएंगे? पता लगे कि हम किसके हैं। यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा, मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन लोगे तो क्या होगा, दशा अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा हम किसके हैं। कबीरा कुतिया राम की मुतिया मेरो नाम, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जान। देखो गांव में दो तरह के कुत्ते होते हैं, कुछ पालतू कुछ फालतू। फालतू दर दर के होते हैं, पालतू एक ही दर का होता है। मुझे तो लगता है कि जो भगवान के आश्रित हैं बस वे पालतू हैं, और जो भगवान के आश्रित नहीं वे तो फालतू हैं, और जो भगवान के आश्रित हैं वे एक ही दर के हैं भगवान के। और इसीलिए पालतू के गले में पट्टा बंधा रहता, पट्टा देखकर लोग समझ जाते हैं कि पालतू है। तो अपनी सूचना भी देना चाहिए कि हम किसके हैं, और याद भी रखना चाहिए कि हम किसके हैं। अच्छा हमें सब याद है। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे कि देखो हमारे दो रूप हैं, एक है हमारा होना और एक है हमारा बनना। तो हम जिसके लिए बने हैं और जो बने हैं
तो जिनके लिए बने हैं उनके बनकर रहें और उनसे बनाकर रहें। जिनके लिए बने हैं उनके बनकर रहें और उनसे बनाकर रहें, और जिनके हैं उनके होकर रहें। बस इतनी सी बात है। जगत परिवार संसार के लिए बने हैं तो उनके बनकर रहो, उनसे बनाकर रहो, बिगाड़ने से फायदा ही क्या है। और जिनके हैं उनके होकर रहें। आप कहेंगे दो बात हम कैसे 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 निभा सकते हैं दोनों बातें। अच्छा, मान लो आपको किसी नाटक में किसी पुरुष को महिला का पाठ दे दिया जाए तो क्या बोलेगा? मैं आ रही हूं, बोलेगा कि नहीं? लेकिन जबकि वो जानता है कि मैं आ रहा हूं, आ रही हूं नहीं हूं, ये जानता है, लेकिन बोलता यही है कि मैं आ रही हूं। तो महिला बन जाने से पुरुष को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब वो महिला बनता तब भी पुरुष रहता ही है ना। और अगर खतरा हो तो कोई बने ही नहीं। काहे को बने? बनना ही अगर होना हो जाए तो बने काहे को? तो जैसे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता होने में, लेकिन बनना नाटक के लिए है, पर नाटक भी बिगड़ना नहीं चाहिए। जो पाठ मिला है वो बिल्कुल सही सही निभना चाहिए। इसी तरह हम जगत में बने हैं और जगत के रंग मंच पर कुछ न कुछ बनकर आए हैं। कोई गृहस्थ बने, कोई विरक्त बने, तो जो बने हैं वे बनकर रहें और जिनके लिए बने हैं उनके बनाकर रहें। लेकिन इस बनने के साथ होने को जानते रहें। हम जिनके हैं उनके होकर रहें और उनका नाम लेते रहें। क्या भगवान का नाम विभीषण जी कब ले रहे हैं? अच्छा, लोग विभीषण जी बताने के लिए भी नहीं ले रहे, उस समय कोई है ही नहीं। वे तो सवेरे सवेरे जागे हैं, अभी सारी दुनिया सो रही है, पर विभीषण जी जागे हैं और उन्होंने राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन हृदय हरस कपि सजन कीना, राम 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 राम। विभीषण जी ने राम 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 स्मरण किया। यह उनके होने की सूचना है कि हम किसके हैं, बस जिसके हैं उसका नाम लें। अच्छा देखो, अब आप कहेंगे कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संग से ही कल्याण होगा। इसीलिए गाया जाता है, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सत्संगति की अद्भुत महिमा, सत्संगति की अद्भुत महिमा। हाँ, यहाँ मिट जाते दिल के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के पास चलो चलो, लेकिन गृहस्थ के साथ बड़ी समस्या है, वह नहीं जा पाए संत के पास तो क्या करे। एक महात्मा व्यंग में
बात कहते थे विनोद की शैली में। वो कहते बेचारा घर प्रपंच में फंसा हुआ आदमी इतने विकट बंधन में होता, इतनी बाधाएं होती हैं, उसका सत्संग में भी जाना मुश्किल है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो आए हैं सब, बहुत मुश्किल। तो उनसे कोई पूछता, अब देखो साधुओं की शैली है, तो हंसकर कहते जो बड़ा अपराधी हो तो कई जगह से बांधे, हाथ अलग बांधे, पांव अलग बांधे, कमर में अलग, ताकि भागने ना पाए, हथकड़ी, बेड़ी। तो महात्मा कहते थे कि इस बेचारे को सब तरह से बांधा जाता है। पड़ी हथकड़ी जब पत्नी का साथ हुआ, संयम और सेवा से हाथ धो रहा है। कटी में विकट एक बंधन त्यों दीन्हों डार, पशुजों परिवार का कुभार ढो रहा है। और द्वारे पर खड़े प्रेमी सत्संगी कहें, निकरो चलो चलें सत्संग हो रहा है। तो बेड़ी क्या है? का बेड़ी बना पलना सुपुत्र को झुलाए कहत, हम तो नहीं जाए सकत मुन्ना रो रहा है। देखो, अब ये हंसी तो आती है, लेकिन सच्ची बात भी है, क्या करें। तो क्या इसका कल्याण नहीं होगा? क्या गृहस्थ का कभी उद्धार नहीं होगा, जो बेचारा घर छोड़कर नहीं जा पा रहा है? तो विभीषण जी के प्रसंग से संकेत क्या मिलता है? देखो, कितने ही व्यंग किए जाएं आप पर, कितना भी आपको कुछ किया जाए, पर निराश मत होना। अगर आप नहीं जा पा रहे संत के पास, तो चिंता मत करना। फिर क्या करना? कि आप तो भगवान का नाम लेना, नाम लेना। इसका फल क्या होगा? कि अगर आप बंधन में पड़े हैं, तो भगवान का बंधन करते हुए भगवान का नाम लेना। आपको संत के पास नहीं जाना पड़ेगा, संत आपके पास चलकर आ जाएंगे। यह भगवान नाम की महिमा है। विभीषण जी कहां सत्संग करने गए? विभीषण जी तो जहां पड़े हैं वहीं राम राम ते सुमिरन कीना, श्री राम राम ते। हनुमान जी आ गए। हृदय हरस कपि सज्जन कीना, कीन राम राम, श्री राम राम ते। हनुमान जी आए। अच्छा, एक अद्भुत बात है, ब्राह्मण रूप धारण करके हनुमान जी द्वार पे आके खड़े हो गए। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। अब देखो कैसी अद्भुत बात है, विभीषण जी को घर द्वार छोड़ के नहीं जाना पड़ा। हनुमान जी आ गए। इसका अर्थ है कि भगवान के आश्रित रहकर भगवान का नाम स्मरण करने वाले की कल्याण के लिए भगवान संत को स्वयं उसके पास भेज देते हैं। भगवान नहीं भेजा, और इसीलिए विभीषण जी इतने प्रसन्न हुए। अच्छा, अब एक देखो, अच्छा राम 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 करना यह दिनचर्या, लेकिन राम राम करते समय याद कौन आवे, यह भी एक समस्या है। हम लोग राम राम करते हैं, पर उसी समय दुनिया भर के काम याद आते। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपकी नहीं। हम लोग माला से करते हैं ना नाम, जब माला ऐसे रख लेते हैं, अब इधर माला शुरू, इधर ध्यान,
वहां जाना था, उससे कह दिया था और उससे मिलना था, अब फिर निकल जाएगा वो, और राम 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 राम। अब सोचते हैं कि देर ना हो जाए। अच्छा, माला के साथ यही समस्या कि पूरी तो करनी ही पड़ेगी, तो आंख बंद करके राम राम राम। अब याद आए, परेशान हुए, तो ये देखते हैं कि सुमेरु कितनी दूर रह गया, तो आंख खोलकर ऐसे देख लेते हैं कि अभी बस थोड़ा और। अच्छा, अच्छा, जो ऐसा करते हैं वो ऐसा नहीं कि आज के बाद वो करना, राम राम जपना बंद कर दें, वो भी अच्छे हैं। दम्भहु कलिनाम कुंभज सोस सागर सोस। लेकिन विभीषण जी का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं ना, तो विभीषण जी जिसका नाम ले रहे हैं, मन के अंदर ध्यान भी उसी का है। कैसे? जैसे हनुमान जी को देखा तो बोले क्या, अरे भैया भैया आप राम जी के हो, राम जी के भक्त हो, कि तुम हरिदासन महाकोई, कि तुम हरिदासन। कि तुम हरिदासन, हरिदासन कोई हरिदासन, हरिदासन हरिदासन हरिदासन। आप भगवान के भक्तों में तो कोई नहीं, आप कोई भगवत भक्त हैं।